हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी राज। आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ कक्षा 10 का लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। देखिए फ्रेंड्स, बहुपद पढ़ने से पहले, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे परिभाषाएं हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको जान लेना, समझ लेना आवश्यक है, जो एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है इसमें चर राशियां। चर राशियां जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स चर राशियां क्या होती हैं? तो फ्रेंड्स, चर राशियां ऐसा बीजीय व्यंजक, या कह सकते हैं किसी समीकरण में, आसान भाषा में देखेंगे, किसी समीकरण में उपस्थित, किसी समीकरण में उपस्थित वह राशि जिसका मान अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, अनिश्चित होता है, चर राशियां कहलाती हैं। चर राशियां कहलाती हैं। चर राशियां कहलाती हैं। जैसे एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, यानी कि एबीसीडी के कुछ गिने चुने अक्षर हैं, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, पी क्यू आर है। ये ऐसे राशियां होती हैं जिनका समीकरण में मान अनिश्चित होता है, यानी कि बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता है, नॉन फिक्स होते हैं। इसलिए इनको हम बोलते हैं कि ये चर राशियां। चर का मतलब होता है चलना। चलना का मतलब होता है बदलना, जो कंटिन्यू अपने वैल्यू को, अपने मान को बदलते रहते हैं। चर होता है, चर को हम आम भाषा में बोलते हैं चलना। जब हम लोग चलेंगे तो हमारा जो हर कदम होगा वो बदलता रहता है। तो चर शब्द का मतलब होता है बदलना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अनिश्चित होते हैं। किसी समीकरण में इनका जो मान होता है वो अनिश्चित होता है, बदलता रहता है, चलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, चेंजेबल होता है ना। इसलिए इनको हम बोलते हैं चर राशियां। सेकंड है, ये फर्स्ट था, सेकंड है अचर राशियां। सेकंड है अचर राशियां। अचर राशियां यानी कि नॉन वेरिएबल्स। देखिए फ्रेंड, अचर राशि क्या होती है? अचर राशियां मतलब किसी समीकरण में उपस्थित, किसी समीकरण में उपस्थित वह राशि जिसका मान निश्चित होता है, यानी कि फिक्स होता है। जिसका मान निश्चित होता है, अचर राशियां कहलाती हैं। अचर राशियां कहलाती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देंगे, अचर शब्द है अचर। अचर का मतलब होता है जो चल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता। जब वो चलेगा ही नहीं तो बदलेगा ही नहीं, मतलब जिसकी वैल्यू इक्वेशन में चेंज ही नहीं होगी, बदलेगी ही नहीं, तो उसको हम बोलेंगे अचर। अचर मतलब यहाँ समीकरण की बात करें तो समीकरण में जिन राशियों का मान अपरिवर्तित होता है, मतलब बदलता नहीं है, जो एक्स वाई जेड की तरह मान बार बार बदले नहीं, उनको हम बोलते हैं अचर राशि। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हो गया 0 1 2 5 ऐसे डॉट 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 डॉट। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो संख्याएं होती हैं, ये फिक्स हैं। अगर वो 2 है समीकरण में तो वो 2 ही होगा, अगर 5 है तो 5 ही होगा, ठीक है। ये बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं अचर राशि। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गए चर और अचर। इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड हमारा अब बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद क्या होता है? ये हमारे लेसन का नाम है, और इस लेसन इसी हेडिंग को हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुपद किसे कहते हैं? तो
ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जरा यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स। बीजीय व्यंजक पहले देख लेते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक मतलब चर और अचर, ऐसा समूह जिसमें चर और अचर दोनों आते हैं, या चर और अचर दोनों राशियों के समूह को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए 5x हो गया, तो इसमें जो x है, ये x हमारी है चर राशि, x है हमारी चर राशि, और जो 5 है ये हमारी अचर राशि है। तो चर राशि, ये चर राशि x और अचर राशि 5, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का जब समूह बनता है, मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम आगे बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसको, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसको a0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 an x की पावर n के रूप में, n के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, अच्छा ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशियों की घात धनात्मक होती है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, जिसमें उपस्थित चर राशियों की घात, चर राशियों की घात धनात्मक हो, धनात्मक हो, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे, जैसे ये देख लीजिए इस वाले पद को, जैसे है a0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a x की पावर n। इसमें जो चर राशि है, जैसे यहाँ पर चर राशि x है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर चर राशि x इसकी पावर 2 है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशियों की घात धनात्मक होती है, प्लस में होती है, नॉन नेगेटिव होती है, उसको हम बोलते हैं बहुपद। इसमें देख लीजिए इस वाले पद में, इसमें लिखेंगे जहाँ, जहाँ a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, ये जो a1 a2 और a3 है, ये हमारा एक अचर, अचर राशियों को, अचर राशियों को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। जहाँ पर, जहाँ a1 या a2 या a3 जो भी नंबर्स हो आगे, इसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गए, यानी कि ये जो a1 है, a2 है, a3 है, जो भी यहाँ पर नंबर्स आएंगे, ये नंबर्स 0 से अधिक होने चाहिए, अन्यथा इनका मान 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो बहुपद भी नहीं कहलाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, ये बहुपद है, बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे? बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान करने के लिए देखिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक हमारा एग्जांपल हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पर कंडीशन है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशियों की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए या पूर्णांक होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे बहुपद। यहाँ पर जो इस पूरे समीकरण में या बीजीय व्यंजक में ये जो चर राशि x है या यहाँ पर x है, इन दोनों की जो घात है, जो पावर है, वो धनात्मक है, नॉन नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक नहीं है।
तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो घात होनी चाहिए वो घात हमारी धनात्मक होनी चाहिए। अगर ऐसे कभी कभी सवाल में दे देता है, इस सवाल में दे दिया कि अंडर रूट यक्स प्लस 1/2 छोड़िए 5x दे दे और पूछे कि क्या बताइए ये बहुपद है या नहीं, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो चर राशि x है, ये चर राशि x जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो ये जो 1/2 है ये एक पूर्णांक नहीं है, ये एक पूर्णांक नहीं है, यानी कि 1/2, ये 1/2 किसी संख्या का आधा है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5। ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये जो चर राशि x है इसका जो ये जो घात है ये पूर्णांक नहीं है, तो जब पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा, बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए कुछ बहुपद पहचानने के नियम। पहली चीज उसकी घात धनात्मक होनी चाहिए। अगर कोई चर राशि x y z है तो वो अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, या ऐसे भी कभी कभी ले लेता है, थर्ड ले लेते हैं इक्वेशन, जैसे मान लीजिए दे दे 5/√x प्लस 5x²। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नीचे √x है जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, x की पावर 1/2 हो जाएगी, और ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा x पावर -1/2 जो धनात्मक नहीं है, और धनात्मक नहीं है इसलिए ये बहुपद भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। हम आगे बढ़ते हैं, आगे है बहुपद की घात। बहुपद की घात हम देख लेते हैं। बहुपद की घात किसे बोलते हैं, इस लेसन में घात से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो केवल घातों से ही जुड़े होंगे। इसमें लिखेगा कि निम्न में से बताइए कौन सी बहुपद की कितनी घात है। तो बहुपद की घात देख लेते हैं, बहुपद की घात कितनी होती है। तो देखिए किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। उस समीकरण में या उस बहुपद में जो चर राशि की जो उच्चतम घात होगी वही उस पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे लीजिए 5x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें देखिए दो जगह x आया है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है। तो इन दोनों घातों में जो सबसे बड़ी घात होगी वही इस पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसमें सबसे अधिकतम घात कितनी हुई, 2। तो इस 2 को ही हम कहेंगे कि ये बहुपद की घात है, यही इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, हम जब बहुपद की घात लिखेंगे तो बहुपद की घात लिखते समय हम ये देखेंगे कि उस समीकरण में या उस व्यंजक में या उस बहुपद में उपस्थित जो चर राशि है उसकी उच्चतम घात कितनी है। अब हम देख लेते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद को निम्न भागों में बांटा गया है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार देखिए फ्रेंड्स, बहुपद के प्रकार को सबसे पहले 2 भागों में ऐसे बांटा गया है। पहला होता है पद के आधार पर, और दूसरा है घात के आधार पर। पद के आधार पर
पद के आधार पर मान लीजिए एक पदीय बहुपद, सेकेंड है द्विपदीय बहुपद, तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। इसमें है शून्य बहुपद, घात के आधार पर शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, तीसरा है द्विघात बहुपद, और लास्ट है या कह सकते हैं त्रिघात बहुपद। बारी सब देख लेते हैं। ये होते क्या हैं? एक पदीय बहुपद। एक पद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। एक पद मतलब या मान लीजिए कि केवल यक्ष हो, एक ही यक्ष हो, या मान लीजिए कि हम 3 यक्ष हो ऐसे, या मान लीजिए कि 4y हो। तो इसमें देखिए, इसमें केवल एक ही पद है, तीनों एग्जाम्पल में केवल एक ही पद है। तो अगर ऐसे ऐसे सेपरेट हमको पद मिलेंगे अलग अलग, जिसमें केवल एक ही चर राशि या एक ही अचर राशि होगी, तो उसको हम बोलेंगे एक पदीय बहुपद। दूसरा है द्विपदीय बहुपद। द्विपदी मतलब दो पद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो। दो पद मान लीजिए जैसे 2x + 3 हो गया, यहाँ पर 2x + 3, तो यहाँ पर 2x एक पहला पद हो गया, और यहाँ पर जो 3 है ये दूसरा पद हो गया। तो इसमें मैक्सिमम 2 पद हैं, तो इसको हम बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। त्रि का मतलब होता है 3। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। 3 पद जैसे मान लीजिए कि 5x² + 3x + 2। तो इसमें देखिए ये एक पद हुआ, ये 2 पद हुआ, और ये तीसरा 3 पद हो गया। तो इसमें कुल मिलाकर के 3 पद हैं, तो इसको हम बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। आगे है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर पहला है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब यदि px = 0 आए तो इसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद। अगर रैखिक समीकरण देखा जाए तो रैखिक का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम घात 1 हो। जैसे मान लीजिए कि यह है 5x + 2, तो यहाँ पर जो चर राशि x है, इसकी जो उच्चतम घात है वो यहाँ पर 1 है। तो जब चर राशि जो भी x y z हो, उनकी अधिकतम घात जब 1 होती है, तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तीसरा है द्विघात बहुपद। द्वि का मतलब होता है 2। ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशियों की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5x² + 3x + 2, तो यहाँ इस बहुपद में ये जो x है, x यानी कि चर राशि, तो चर राशि की मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है? 2 है। तो ये कहलाएगा हमारा द्विघात बहुपद। और तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब होता है 3 घातों वाला बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात कितनी हो? 3 हो। जैसे मान लीजिए 5x³ + 4x² + 3x + 1। इसमें देखिए यहाँ इस वाले बहुपद में ये जो चर राशि x है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ 2 घात है, और यहाँ पर 1 घात है। तो हमने बताया कि पूरे बहुपद में जो चर राशि की जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है, अधिकतम घात होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर इसमें उपस्थित चर राशि x की मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। तो हम कहेंगे कि ये एक प्रकार का त्रिघातीय बहुपद है। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुपद और बहुपद के प्रकार। अब हम आगे अब एक्सरसाइज पर चलते हैं, प्रश्नावली 2.1 पर। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। आज है प्रश्नावली 2.1। इसमें क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये सारे ग्राफ दिए गए हैं। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको दिया हुआ है y = px, मतलब x अक्ष पर हमको निकालना है शून्यक।
अगर ये जो लाइन ड्रॉ की गई है वो लाइन ड्रॉ अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार वो क्रॉस करेगी, जितनी बार उसको टच करेगी एक्स एक्सिस को, उतना ही इस ग्राफ का शून्य होगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखते हैं, फर्स्ट वाला ग्राफ है ये एक्स और एक्स डैश एक्सिस है, वाई और वाई डैश एक्सिस है। ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये जो रेखा खींची गई है, ये कहीं भी एक्स और एक्स डैश को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है और ना ही टच कर रही है, तो इसके शून्यों की संख्या हो जाएगी 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। सेकेंड वाले ग्राफ में यहाँ देखें तो ये जो रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई, ये चलते हुए वाई डैश एक्स को काटते हुए ये पहुंची है एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर केवल एक बार ही प्रतिच्छेद की है, एक बार ही काटी है, तो इसके शून्यों की संख्या होगी 1 और इस ग्राफ का आंसर होगा 1। आ जाते हैं थर्ड वाले ग्राफ में। थर्ड वाले ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक बार काटी है, ये 2 बार और यहाँ पर 3 बार, तो इसके शून्यों की संख्या हो जाएगी 3। इसका आंसर भी हो जाएगा 3। आगे ग्राफ है चौथा। इसमें देखिए ये जो खींचा गया ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस को यहाँ पर 2 बार काटा गया है, तो इसके शून्यों की संख्या हो जाएगी 2 और इसका आंसर भी हो जाएगा 2। इस ग्राफ का आंसर होगा 2। अगले ग्राफ में यहाँ देखिए ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, खींची गई है, यहाँ एक्स एक्सिस को 1 बार, यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 बार, ये 3 बार और यहाँ पर 4 बार, यानी कि टोटल 4 बार इस एक्सिस को ये लाइन काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके शून्यों की संख्या हो जाएगी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। लास्ट ग्राफ है हमारा। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो लाइन प्रतिच्छेद करे, जो भी हम यहाँ पर लाइन खींच रहे हैं, रेखा खींच रहे हैं, वो उसको प्रतिच्छेद करे या उसको टच करे, एक्स एक्सिस को टच करे या प्रतिच्छेद करे, तो उसके शून्य को माने जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद किया है, सेकेंड बार यहाँ टच किया है, थर्ड बार यहाँ टच किया है, मतलब कुल मिलाकर के 3 बार एक्स एक्सिस को इसने टच किया है, तो इसके शून्यों की संख्या होगी 3 और इस ग्राफ का आंसर भी हो जाएगा 3। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रश्नावली 2.1 था, जिसमें ये केवल ग्राफ से संबंधित प्रश्न थे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफी इजी है। 2.2 का कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इन शून्यांकों, जो हम यहाँ पर द्विघात समीकरण से जो शून्य ज्ञात करेंगे, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच हम लोग संबंध को स्थापित करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए द्विघात समीकरण का हम लोग गुणनखंड करते हैं। कैसे गुणनखंड करेंगे? देखिए, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है इसका, और जो अचर पद होता है इसका, दोनों का हम आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद यहाँ पर 8 है, तो 1 और 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 एकम 8 आएगा। ये जो 8 आया है, हम इस 8 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे जिससे ये जो x का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो हमें जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए और गुणा करने पर हमारा ये गुणनफल आना चाहिए। तो अगर हम इस 8 को 4 गुणे 2 के रूप में लिखें तो 4 दुना होता है 8, और अगर हम 4 में से 2 घटा दें तो ये हमारा आ जाएगा 2, यानी कि ये बीच वाला पद हमारा मिल रहा है अगर 4 - 2 का कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं तब। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर 4 पद हो गए, तो 2-2 पदों का हम बना लेंगे पेयर, यानी कि जोड़ा। जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए, ये दोनों में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम करते हैं कॉमन। तो देखिए यहाँ दोनों में, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो हम 1 x
यानी कि x की घात 1 को हम कर लेंगे कॉमा, तो यहाँ बचेगा क्या x और यहाँ बचेगा हमारा 4। अगला जोड़ा है हमारा, देखिए इन दोनों में इसमें 2 है और इसमें 8 है। अगर 2 से भाग करें तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 8 भी कट जाएगा, मतलब छोटी संख्या 2 है तो 2 हम इसमें से कॉमन कर सकते हैं। इस वाले पद में यक्स है, इसमें यक्स नहीं है तो हम यक्स को कॉमन नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा यक्स और माइनस 2 चौका होता है 8। तो ये देखिए ये x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में जब हमारा सेम आता है मतलब कि हमारा गुणनखंड सही है। तो दोनों में से हम किसी एक पद को लिखेंगे x माइनस 4 और जो हमने कॉमन किया है उसको हम लिखेंगे एक साथ, तो x प्लस 2। अब ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे कि यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा पहला शून्यक, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला शून्यक। दूसरा शून्यक ज्ञात करने के लिए लिखेंगे यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर हम 2 की तरफ भेजें तो x इक्वल टू आएगा माइनस 2। ये हमारा दूसरा शून्यक हो गया। ये तो हमारे हो गए शून्यक। अब कह रहा है कि शून्यांकों और तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालिए। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योग, मतलब कि जो हमको यहाँ शून्यक प्राप्त हुए हैं इनको हम जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर शून्यांक में क्या है, ये 4 है और ये प्लस ये हमने किया माइनस 2, तो ये 4 में से इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं तो ये माइनस 2 आएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। ये हमारा हो गया शून्यांकों का योग। अब निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो देखिए इन दोनों का कर देंगे हम मल्टीप्लाई, जो हमारे शून्यांक प्राप्त हुए हैं उनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू माइनस 2 तो ये हो जाएंगे हमारे 4 गुना के 8 यानी कि माइनस 8 जाएगा। तो ये हो गया हमारे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। अब हम करेंगे गुणांकों को ज्ञात करते हैं। तो गुणांक निकालने के लिए हम देखिए इसका द्विघात संकर से कर देंगे पहले तुलना। द्विघात संकर से तुलना कैसे करेंगे, लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यह हमारा द्विघात संकरण का व्यापक सूत्र है। इसी द्विघात संकरण के व्यापक सूत्र से हम इसको कर देंगे पहले इसकी तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, समीकरण हमारा है x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा प्रश्न है, हम तुलना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर a है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पर x की वैल्यू b है यानी कि b का गुणांक यहाँ पर कितना है, b के बराबर है यहाँ पर माइनस 2 और c इक्वल टू है यहाँ पर देखिए माइनस 8। ये हमारा a b और c की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब हम निकाल लेंगे गुणांकों का गुणनफल। ये गुणांक हो गए हमारे, तो गुणांकों का योगफल। जब गुणांकों का योगफल या योग निकालेंगे तो मान के चलिए गुणांकों का योग और गुणांक यानी अल्फा और बीटा के रूप में हो, तो अल्फा और बीटा के रूप में गुणांक हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। यानी कि इसको अगर दूसरे रूप में लिखे तो b की वैल्यू होती है माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हम निकाल लिए गुणांकों का योगफल। तो माइनस b की वैल्यू माइनस 2 है, माइनस और माइनस 2 और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। ये हमारा गुणांकों का योग निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं गुणांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c बाई ए। यहाँ पर c क्या है, c हमारा अचर पद है और a हमारा क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो हम यहाँ पर c निकाल के रखे हुए हैं। c इक्वल टू है माइनस 8 और a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। तो अगर हम माइनस 8 में 1 से भाग करें
तो हमारा आएगा -8। चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं -8। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर शून्यांकों का योग कितना आया, 2 आया, गुणांकों का योग कितना आया, 2 आया, मतलब दोनों हमारा सेम है। यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल कितना है, -8 है, यहाँ गुणांकों का गुणनफल कितना है, -8 है, मतलब कि सेम है। तो ये गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की जगह पर s दिया हुआ है, दोनों जगह देखिए यहाँ पर s है। अब x हो या s हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखेंगे हम s² का गुणांक कितना है, 4 है, अचर पद कितना है, 1 है, तो 4 का गुणा करेंगे 1 में तो 4 एकम 4। यहाँ पर कितना है, 4 है। तो अगर हम 2 गुणे 2 करें, 2 दूना के 4 होगा, और 2 में 2 जोड़ दें तो ये भी हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमको मिल गया 4s की जगह पर हम 2 + 2 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4s² - 2s - 2s + 1। यहाँ पर देखिए कुल 4 पद हो गए, तो 2 का बना लेंगे हम जोड़ा। अब इसमें से हम जो छोटी संख्या होगी उसका कर लेंगे कॉमन। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो छोटी संख्या 2 है, हम यहाँ पर 2 लिखिए। दोनों में यस है तो एक यस कॉमन कर लिए, यहाँ पर हम भाग करेंगे तो 2 दूना के 4 और एक यस बच गया, माइनस 2 यस में 2 यस का जब भाग करेंगे तो 1 बचेगा। इसमें -2s + 1 है, दोनों में कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर जब नहीं कुछ मिलता है तो -1 कॉमन कर देंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस लाना है। तो ये हो जाएगा 2s और -1। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों सेम है, तो 2s - 1 एक ही जगह केवल लिखेंगे, और जो कॉमन किए हैं उसको एक जगह, तो 2s - 1, 2s - 1, 2s - 1 दोनों हमारा सेम आया है। तो अब हम इनके निकाल देंगे शून्यक, निकाल लेंगे हम शून्यक। शून्य कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यदि 2s - 1 = 0 तो 2s = +1 हो जाएगा और s = 1/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला शून्यक। दूसरा शून्य निकालेंगे, यदि 2s - 1 = 0 तो 2s = 1 और s = 1/2, यानी कि दोनों की वैल्यू हमारी आई 1/2 1/2। तो इसका जो आंसर होगा s = 1/2 और 1/2। ये हो गए हमारे शून्यक, ये हमारे हो गए शून्यक। अब हम निकाल लेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस शून्यांकों का योग और गुणांकों का योग और गुणनफल दोनों बारी बारी से निकाल लेंगे। तो पहले हम शून्यांकों का, क्योंकि हमने शून्यांक का ढूंढ लिया है, तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग जब लिखेंगे तो जो हमको योग शून्यांक प्राप्त हुए हैं उन दोनों को हम जोड़ देंगे, 1/2 और +1/2। ये हमारे दोनों शून्यांक हैं, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो अंश का अंश में और हर का हर में जोड़ सकते, नहीं सॉरी, ये है प्लस में है, तो 2 × 1 = 2 दोनों का। यहाँ पर देखिए एक चीज और कॉमन देखिए, यहाँ दोनों का हर जब समान है, जब दो भिन्न ऐसी हो, जब दोनों का हर समान हो तो अंश के साथ अगर प्लस चिन्ह है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस चिन्ह है तो घटा देंगे। यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, और ये नीचे हो जाएगा 2, तो 2 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 1। तो शून्यांकों का योग आ गया हमारा 1। अब निकाल देंगे हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल जो निकालेंगे, तो यहाँ देखिए जो हमको शून्यांक प्राप्त है उनका हम आपस में गुणा कर देंगे, 1/2 × 1/2, अंश का अंश में हर का हर में, तो 1 × 1 = 1 और 2 × 2 = 4। ये हमारा आ गया 1/4। अब क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे गुणांक। गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमको समीकरण प्राप्त है इसका हम द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे। तो द्विघात समीकरण होता है हमारा ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे। से तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो हमारा समीकरण है 4s² - 4s
और प्लस 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 है, और c की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये हमको 3 वैल्यू मिल गई। अब गुणांकों का हम निकाल लेंगे योगफल। गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू हमें पता है -4, तो माइनस और माइनस पहले से दिया हुआ है, अपान a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4 और ये 4 इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा गुणांकों का योगफल। अब निकाल लेंगे हम गुणांकों का गुणनफल। गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों का गुणनफल निकालेंगे तो जो हमको गुणांक, यहाँ देखिए गुणांकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। c क्या है हमारी, यहाँ पर c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है यहाँ पर 4, a की वैल्यू यहाँ पर है 4। तो अब हम जरा चेक कर लेते हैं कि शून्यांकों का योग और गुणांकों का योग सेम है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर शून्यांकों का योग कितना है हमारा, 1 है, और गुणांकों का योग भी कितना है, 1 है। मतलब दोनों हमारे आंसर टैली किए, मतलब हमारे ये दोनों आंसर सही है। अगर शून्यांकों का, यहाँ पर देखें शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल यहाँ पर 1/4 है, और गुणांकों का गुणनफल भी 1/4 है। मतलब दोनों आंसर हमारा टैली कर रहा है, तो ये आंसर भी हमारा सही है। तो ये था प्रश्न संख्या 2, पहले का 2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। यहाँ पर देखिए क्रम बदल दिया गया है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्रम से लिख देते हैं। ये हो जाएगा 6x², ये x वाले को पहले लिख लेंगे, तो 7x - 3। अब यहाँ पर देखिए x² गुणांक कितना है, 6 है, और अचर पद कितना है, 3, तो 6 × 3 = 18, 18 हुआ। अब 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 18 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद हमको प्राप्त होना चाहिए। तो अगर हम 9 × 2 करें तो भी हमारा 18 आएगा, और 9 में से 2 घटा दें तो हमारा बच जाएगा 7, मतलब बीच वाला पद हमको प्राप्त हो गया। तो हम इस बीच वाले पद को हटा करके 9 - 2 लिख देंगे। तो ये हो गया 6x² - 9x + 2x - 3। अब देखिए 4 पद प्राप्त हो गए, तो इसमें से 2 पद का हम बना लेंगे जोड़ा। अब इन दोनों में जो सबसे छोटा संख्या, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम 3 से भाग करें तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, मतलब हम 3 कॉमन कर सकते हैं। दोनों में x है, छोटी घात 1 है, तो 1 घात हम कॉमन कर दिए। यहाँ पर भाग करेंगे 3x से 6x² में, तो 2x बचेगा, और -3 × 9, x कट गया, 2x - 3 बच गया। यहाँ दोनों में कॉमन करने के लायक कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 कर लेंगे, तो ये बचेगा 2x - 3। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 3x, ये 3x + 1 हमने लिख लिया एक ब्रैकेट में, और 2x - 3 एक ब्रैकेट में। अब इसके हम निकाल लेते हैं शून्यक, इसके हम निकाल लेते हैं शून्यक। शून्यक निकालने के लिए लिखेंगे हम कि यदि 3x + 1 = 0, तो 3x = जाएगा -1, और x = -1/3। ये आ गया हमारा एक शून्यक। इसे लिखेंगे यदि 2x - 3 = 0, तो 2x = हो जाएगा +3, और x = 3/2 हो गया। यह आ गया हमारा दूसरा शून्यक। अब हम निकाल लेते हैं शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योग, जो हमको शून्य प्राप्त हुए हैं उनका हम निकाल देंगे योग, मतलब जोड़ देंगे। तो पहला शून्यक है -1/3, और दूसरा है 3/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, और 3 3 आ जाएगा ये 9/3 × 6 हो जाएगा। 9 में से -2 करेंगे तो ये बचेगा हमारा प्लस में 7, और नीचे हो गया 6।
ये हमारा आ गया 7/6। अब हम निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो जो हमको शून्य प्राप्त है उनका कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। सेकेंड है 3/2। ये देखिए 3 से 3 डिवाइड हो गया, -1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि गुणांक निकालने के लिए हम इस समीकरण का द्विघात समीकरण से कर देंगे तुलना। तो लिखेंगे कि व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे तो ये हमारा है 6x² - 7x और -3। तो a की जगह हो जाएगा यहाँ पर 6, b बराबर आ जाएगा -7 और c बराबर -3। अब हम निकाल लेते हैं, ये गुणांक हो गए। अब गुणांकों का निकाल लेते हैं योगफल। लिखेंगे गुणांकों का योग, ये होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो b की वैल्यू यहाँ पर -7 है, तो माइनस और -7/a की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो माइनस प्लस 7/6 आ गया। अब निकाल लेते हैं गुणांकों का गुणनफल। गुणांकों का गुणनफल तो अल्फा × बीटा = होता है c/a। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू है 6, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यह आ गया -1/2। अब हम कंपेयर करके देख लेते हैं शून्यांकों का योग कितना आया। शून्यांकों का योग है 7/6, गुणांकों का योग कितना आया 7/6, मतलब दोनों आंसर हमारे टैली किए, तो ये आंसर हमारा सही है। और शून्यांकों का गुणनफल है -1/2 और गुणांकों का गुणनफल है -1/2, मतलब ये भी हमारा आंसर टैली कर गया। तो इस तरीके से शून्यांक और गुणनफल के बीच में संबंध स्थापित हो गया। ये था हमारा प्रश्न संख्या 1 का तीसरा सवाल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4u² + 8u। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सीधा इसमें सम कर देंगे कॉमन, जो सबसे छोटा अंक है उसको हम कॉमन कर देंगे। तो दोनों में देखिए 4 है और यहाँ पर 8 है, 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पर 8 भी कट जाएगा, मतलब कि हम 4 और दोनों में u है तो 1 u, मतलब कि 1 घात हम कॉमन कर देंगे। तो यहाँ बचेगा 1 घात और ये 4 × 8, यानी कि u + 2 बच गया। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं शून्यक। लिखेंगे यदि 4u = 0 तो u = आ जाएगा हमारा 0, जो हो गया हमारा पहला शून्य। दूसरा शून्य निकाल लेते हैं। लिखेंगे यदि u + 2 = 0 तो u = -2, यह आ गया हमारा दूसरा शून्य। अब हम निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यांकों का योग क्या हमारा, ये देखिए पहला शून्यांक 0 आया और दूसरा शून्यांक -2 है, तो अगर जोड़ दें तो 0 और -2 = -2 आएगा, ये -2 आ गया। अब गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों का गुणनफल ये होता है, देखिए यहाँ पर पहला शून्यांक हमारा 0 है और दूसरा शून्यांक -2 है, तो जब 0 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। ये आ गया हमारा शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। अब हम निकाल लेते हैं गुणांक। अब देखिए गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे तो यहाँ पर 4u² + 8u है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अचर पद नहीं है, मतलब अगर हम a का तुलना करें तो a की जगह यहाँ पर 4 आएगा, b की जगह पर यहाँ पर 8 है और c के बराबर 0 है। यह हमने तुलना कर लिया, a b c का मान निकल गया। अब गुणांकों का हम निकालेंगे योगफल। लिखेंगे
गुणांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। बी की वैल्यू हमको यहाँ से पता है, बी की वैल्यू हमारी कितनी है 8 है और ए की वैल्यू कितनी है 4 है। तो अगर हम -8 है, अगर हम यहाँ 8 में 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8 होगा, ठीक है। और अगर हम गुणांकों का गुणनफल निकाल दें, गुणांकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। यहाँ देखिए सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है यहाँ पर 0, ए की वैल्यू है 4। तो 0 में जब 4 से भाग करेंगे तो जाएगा 0। अब हम टैली करा लेते हैं आंसर हमारा। देखिए शून्यांकों का योग कितना आया -2, गुणांकों का योग कितना आया -2, मतलब हमारे दोनों आंसर सही हैं। यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल कितना आया 0, गुणांकों का गुणनफल कितना आया 0, मतलब हमारे ये भी आंसर आपस में टैली कर रहे हैं, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर शून्यांक कितने कितने हैं, यहाँ पर शून्यांक ये आया है 0 और -2, ये हो गया हमारे आंसर। तो ये था प्रश्न संख्या 1 का चौथा प्रश्न। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा t² - 15। इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए, इसमें केवल 2 ही पद है, t² - 15। हम कॉमन भी नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो अगर इस 15 को हम √15 का स्क्वायर बना दें तो ये 15 प्राप्त हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, t² - √15 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस तरह से हमको एक फार्मूला प्राप्त होता है। ये है हमारा a² और माइनस ये हमारा b², मतलब a² - b², ये फार्मूला प्राप्त हुआ और इसके बराबर होता है 1a + b और a - b। तो हम ठीक इसी फार्मूले पर इसको सॉल्व कर लेंगे। लिख सकते हैं हम t √15 और t + √15, ये हमारे दोनों गुणनखंड आ गए। अब इसके हम निकाल लेते हैं शून्यक। शून्यक निकालेंगे तो लिखेंगे कि यदि t - √15 = 0 तो t = हो जाएगा प्लस में 15 √15। अगर हम देखें सेकेंड वाला शून्यक, यह है t + √15 = 0, तो t = -√15 आ जाएगा। ये दूसरा आ गया हमारा शून्यक। अब चलिए शून्यक आ गए, अब हम निकाल लेते हैं शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यांकों का योग, तो जो शून्यांक हमको प्राप्त हुए हैं उन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो पहला शून्यांक हमारा 15 है √15 और प्लस दूसरा शून्यांक है हमारा माइनस में √15। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं √15 और माइनस √15, एक प्लस है दूसरा माइनस है, घट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 0। अब शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, मतलब दोनों का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहला शून्यांक है √15 और दूसरा है -√15। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे प्लस माइनस का तो माइनस होगा, और जब अंडर सेम जब नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल उसमें से एक नंबर बचता है, अंडर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये हमारा आ गया शून्यांकों का गुणनफल। अब हम निकाल लेते हैं गुणांक। गुणांक निकालने के लिए द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे। तुलना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा समीकरण है t² - 15। यहाँ पर देखिए अचर पद है, ये अचर पद 15 दिया हुआ है और x की वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है। तो a = यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, b यहाँ पर नहीं दिया है तो लिखेंगे 0, c अचर पद यहाँ पर दिया हुआ है -15। तो अब निकाल लेते हैं गुणांकों का योगफल। निकालेंगे गुणांकों का योगफल, ये होता है अल्फा
प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितना है 0 है, a की वैल्यू कितना है 1 है। तो जब हम 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। आगे देख लेते हैं गुणांकों का गुणनफल। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब हमें c की वैल्यू पता है, c कितना है यहाँ पर -15, a कितना है यहाँ पर 1 है, डिवाइड करेंगे तो आएगा -15। ये देखिए ये हमारा आंसर। अब करा देते हैं टैली। ये यहाँ पर शून्यांकों का योगफल कितना आया है 0, गुणांकों का योगफल कितना है 0, मतलब दोनों आंसर हमारे टैली कर गए। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल -15, यहाँ गुणांकों का गुणनफल आया -15, मतलब ये भी हमारे आंसर टैली कर गए। तो इस तरीके से इसके दो शून्य का है, एक आएगा हमारा, एक शून्य का आएगा t इक्वल टू √15 और दूसरा -√15। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3x² - x - 4। यहाँ पर x² का गुणांक 3 है और अचर पद यहाँ पर 4 है। तो 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो 3 चौका हो जाएगा 12। अगर हम 4 में से 3 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 1। यहाँ पर देखिए 1 है गुणांक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। यहाँ पर दो संख्याओं का बना देंगे हम जोड़ा, तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको, वरिष्ठ होगा उसको कॉमन कर लेंगे छोटी संख्या को। तो यहाँ देखिए दोनों में 3 है, 3 निकाल लिए, दोनों में x है, x निकाल लिए। यहाँ क्या बचा, यहाँ केवल बचेगा x और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा। दोनों में 4 है, 4 कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचेगा x और माइनस माइनस हो गया +1। और यहाँ पर x + 1, ये केवल दोनों में सेम है तो एक ही लिखेंगे, और जो कॉमन किए हैं उसको एक साथ लिखेंगे 3x - 4। अब इसके हम निकालेंगे शून्यक, लिखेंगे यदि x + 1 = 0 तो x = -1। ये हमारा एक शून्यक आया। दूसरा शून्यक लिखेंगे यदि 3x - 4 = 0 तो 3x = हो जाएगा 4। यहाँ पर x छोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ये 3। ये दूसरा शून्यक आ गया। अब हम कर लेते हैं द्विघात समीकरण से इसकी तुलना। लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेते हैं। तो a क्वेश्चन पर लिख लेते हैं, यह है 3x² - x - 4। तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -4 है। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अब शून्यकों का योग। जो हमको शून्यक मिले हैं इनका कर लेते हैं हम योग, शून्यकों का योग दोनों को जोड़ लेते हैं हम, जो भी शून्यक मिला हमारा। तो पहला शून्यक है -1 और दूसरा शून्यक है 4/3। यह देखिए -1 + 4/3, ये हो जाएगा 3 × 3 -3 और +4/3। तो ये 4 में से 3 गया तो 1/3। और शून्यकों का हम निकाल लेते हैं गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। पहला शून्यंक है -1 और दूसरा शून्यंक है 4/3, जो होगा -4/3। अब हम निकाल लेते हैं गुणांकों का योग। ये होता है अल्फा + बीटा = -b/a। यहाँ पर b की वैल्यू है -1, तो -1 अपान ये a की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है t, तो ये हो जाएगा -1/3। देखिए यहाँ पर योग, शून्यकों का योग आया हमारे 1/3, गुणांकों का योग आया 1/3। ये हमारी जांच हो गई। सेकंड निकाल लेते हैं गुणांकों का गुणनफल। अल्फा × बीटा होता है c/a, मतलब अचर पद और x² का गुणांक। तो यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ पर -4 है, तो हमने यहाँ पर लिखा -4, और a की वैल्यू है यहाँ पर 3, तो ये आ गया -4/3। यहाँ देखिए चेक कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल है -4/3 और यहाँ पर -4/3, मतलब दोनों संबंध हमारे सही हैं। तो ये था आज का प्रश्न संख्या 1 के
कुल 6 प्रश्न, और हम अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जब शून्यक दिए गए हों, जब शून्यंकों के योग और गुणनफल दिए गए हो तो बहुपद कैसे निकालेंगे। तो शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये योग है, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से ये दो शून्यंक हैं, ठीक है, दोनों शून्यंकों का योगफल और गुणनफल है। जब हमको बहुपद निकालना होता है शून्यंकों के योगफल और गुणनफल से, तो इसके लिए फार्मूला होता है के यक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह है फार्मूला बहुपद ज्ञात करने का, अगर हमें शून्यंकों के योग और शून्यंकों के गुणनफल दिए गए हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 2 का पहला। यहाँ पर दिया हुआ है 1/4 और -1। कह रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे बहुपद के लिए यहाँ पर देखिए ये योगफल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 है। अब हम क्या करेंगे कि इस सूत्र में हम इसको रख देंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसमें रख देना है। तो पी एक्स इक्वल टू, ये के को ना लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करना है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है इसमें 1/4 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और ये प्लस माइनस हो गया। अब इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स और ये -4, ये हो गया हमारा बहुपद। ये है प्रश्न संख्या 1 का आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये दिया हुआ है √2 एंड 1/3। ये वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की √2 अल्फा इंटू बीटा की है 1/3। कुछ नहीं करना है, हमें इस इक्वेशन में वैल्यू को रख देना है। ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर √2 और यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 1/3। अब हम ब्रैकेट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं। माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा -2 एंड एक्स प्लस 1/3। अब हम इस 3 को इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा मिल गया बहुपद। ये है हमारा इस प्रश्न का आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0 और करनी में 5। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। अब हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5।
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए ये 0 है और ये x है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी टोटल 0, ये टोटल हो जाएगी हमारी वैल्यू 0। बचा क्या, प्लस में √5, ये है हमारा बहुपद। काफी छोटे छोटे प्रश्न हैं, देख सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 का 4। यहाँ दिया हुआ है 1 और 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन में बहुपद के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की दिया हुआ है यहाँ पर 1, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये भी दिया हुआ है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न का आंसर हो गया, बहुपद मिल गया हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर। ये दिया हुआ है -1/4 और 1/4। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 1/4। हमें बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद के लिए फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पर -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 4 1 4 और इसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम केवल एक्स स्क्वायर के साथ, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। ये आ गया हमारा बहुपद। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 और 1 दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पर 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है बहुपद। फॉर्मूला हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। काफ़ी आसान प्रश्न है, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 4 और ये एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आ गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो फ्रेंड्स काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी आसान प्रश्न थे। ये था हमारा प्रश्नावली 2.2। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे 2.3 को। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जा कर के हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये इस प्रश्नावली को हमने 2 भागों में बताया है। एक पहला भाग है जिसमें हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न बताया था और इस प्रश्नावली में केवल दूसरा प्रश्न है। तो दोनों पार्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं। कंप्लीट पार्ट आप उस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, तब जाके आप इस पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गाइस ये कंडीशन लगा हुआ है, कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है। मतलब ये पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है, तो दूसरे वाले बहुपद में पहले वाले बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद यानी कि पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अगर हम इस पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग करें, मान लीजिए सपोज दैट कि फर्स्ट वाला
बहुपद हमारा पी एक्स है, सेकेंड वाला हमारा बहुपद जी एक्स है। तो हम जी एक्स में पी एक्स से भाग करेंगे और भागफल अगर शेषफल अगर हमारा जीरो आता है, शेषफल अगर हमारा जीरो आता है तो पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो चलिए भाग देखकर चेक करते हैं कि क्या पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये सेकंड वाला पद है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 को डिवाइड करना है t² माइनस 3 से। गाइस इस तरह के प्रश्न हमने पिछले वाली वीडियो में भी सॉल्व किया था, आज भी वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये इतना बड़ा बहुपद लिखा हुआ है, तो हमें इस पूरे बहुपद से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि इस पूरे बहुपद का पहला पद क्या है और जिससे भाग कर रहे हैं उसका पहला पद क्या है। हमें इस पहले पद के बराबर दूसरे पद को यहाँ पर लिखना है। ऐसे संख्या से हमें भाग करनी है जिससे कि ये पहला पद हमारा बराबर हो जाए। तो गाइस यहाँ पर देखिए गुणांक की बात करते हैं। यहाँ गुणांक लिखा हुआ है 2 और यहाँ गुणांक है 1। तो पहले हम भागफल में लिख सकते हैं यहाँ पर 2। अब आते हैं चर राशि पर। यहाँ चर राशि t⁴ है, यहाँ पर t⁴ है। तो अगर हम 2t⁴ से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें t² में t² से, तो t⁴ हमको प्राप्त हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। यानी कि पहली जो पद है वो t² से भाग जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 2t² इंटू t², यह जाएगा हमारा 2t⁴। अगला पद इसमें है -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2t² से, तो ये आएगा हमारा -2 3 जा 6 होगा, यहाँ पर 2 3 जा 6t²। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमने माइनस लगाया, ये माइनस लगाया, देखिए 2t⁴ है, नीचे भी -2t⁴ है। तो ये दोनों पद सेम है, ये कट जाएंगे। नेक्स्ट जो पद बचेगा हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3t⁴ है, तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है। हमने इसको पावर 2 के नीचे इसलिए लिखा ताकि हमें माइनस करने में आसानी हो, क्योंकि जो सेम पावर होता है उसी के साथ उसको हम माइनस कर सकते हैं। तो ये हमारा 3t⁴ ये हमारा सेम टू सेम बच गया, इसको पुट कर लेंगे वैसे ही। आगे बढ़ते हैं। ये -2t⁴ है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6t²। तो ये प्लस 6t² है, ये -2t² है, तो ये घट जाएगा। बड़ी संख्या के सामने प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा लेंगे पहले, और 6 में से माइनस करेंगे 2, तो ये होगा हमारा 4t²। नेक्स्ट नंबर हमारा है, इसको पुट कर लेते हैं 9t। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर t⁴ है, यहाँ t⁴ है। तो अगर हम एक t, पहले से गुणांक देख सकते हैं, गुणांक भी इसके साथ है। यहाँ देखिए इसका गुणांक 3 है, यहाँ इसका गुणांक 1 है। तो यहाँ पर अगर 3 गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, और t² है यहाँ पर q है। तो हम एक t से t⁴ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये t⁴ हमको मिल सकता है। तो 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमको 3t⁴, और ये -3 है, ये +3t है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 3 3 जा 9t। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस, ये देखिए दोनों सेम पद है, ये कट जाएंगे। ये माइनस है और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, सेम पद है, प्लस माइनस का अंतर है, टोटल डिवाइड जाएगा। ये जो बचा हम इसको पुट कर लेते हैं, ये बचा 4t² - 12। अब देखिए अब हम यहाँ गुणांक पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर गुणांक 4 है, यहाँ पर गुणांक 1 है, तो यहाँ पर +4 लिखेंगे, और यहाँ t² है, यहाँ भी t² है, तो दोनों में सेम है।
तो केवल हम 4 से ही इसमें डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 4 का टी स्क्वायर में, तो ये होगा 4t स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस हो गया 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब इसको माइनस करते हैं तो ये इससे कट गया, इससे कट गया, ठीक है। शेषफल क्या है हमारा 0। तो कंडीशन थी कि अगर शेषफल 0 आता है, अगर शेषफल 0 आता है तो पहला बहुपद, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये गुणनखंड है। ये जो टी स्क्वायर माइनस 3 है ये दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि अगर जब हम इन्हें डिवाइड किया इस 3 स्क्वायर माइनस 3 से, तो हमारा शेषफल क्या आया? 0 आया। तो इससे पता चल जाता है कि जो पहला पद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और दूसरा बहुपद है 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखने में आपको क्वेश्चन काफ़ी लंबा लग रहा होगा, लेकिन यह है नहीं उतना। देखिए कितना आसान प्रश्न है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए इसका पहला पद है 3x पावर 4 और यहाँ पर पहला पद है x स्क्वायर। पहले गुणांक की बात करते हैं। यहाँ गुणांक इसका 3 है, यहाँ गुणांक इसका 1 है, तो हम यहाँ पर 3 गुणांक से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं चर राशि x में। यहाँ x घात 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 घात से हम कर देंगे यहाँ पर गुणा। चलिए गुणा करके देखते हैं। देखिए 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ, तो ये मिलेगा हमको 3x पावर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x से, तो ये होगा 3 3 जा 9, और x s स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यू होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लस 1 दिया हुआ है तो प्लस प्लस होगा। 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 3x स्क्वायर ही मिलेगा। अब इसको हम कर लेते हैं माइनस, माइनस माइनस माइनस। देखिए यहाँ 3x पावर 4 प्लस में है, ये प्लस माइनस माइनस, नीचे के जो भी हमारे पद हैं जिनके सामने प्लस लगा हुआ है वो माइनस जाएगा, और जो माइनस लगा होगा वो प्लस जाएगा, ध्यान रखिए। तो ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों सेम सेम है और ये हो गया कट, ये दोनों कट गए पद। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये प्लस 5x पावर क्यू है, यहाँ पर माइनस 9x पावर क्यू है, तो माइनस, यहाँ देखिए बड़ी संख्या है, हम लगा लेंगे पहले माइनस, और 9 में से माइनस कर देंगे 5 को, तो ये हो जाएगा हमारा 4x पर क्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये माइनस 7x स्क्वायर है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस लिखेंगे माइनस और दोनों को ऐड कर देंगे, तो 7 प्लस 3 कितना होगा? 10x स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्लस 2x, इसको हम पुट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, तो हम भागफल में पहले लगा लेंगे माइनस, ठीक है। अब इसमें देखते हैं गुणांक का। यहाँ गुणांक 4 है, यहाँ गुणांक 1 है, तो हम 4 गुणांक से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर देखिए x पर 3 घात है, यहाँ x पर 2 घात है, तो 1x की घात से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो घात हमारी बराबर हो जाएगी। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 4x और ये x स्क्वायर, तो माइनस 4 पर x पर क्यूब। नेक्स्ट पद है हमारा माइनस 4x प्लस 3x, तो माइनस प्लस माइनस और 3 4 जा 12, x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर। माइनस 4x का करेंगे मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो माइनस 4x। अब इसको हम ऐसे लिख करके माइनस कर लेते हैं। यहाँ देखिए माइनस 4x पावर क्यू है और ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, सेम सेम है, तो ये कट जाएगा। यहाँ माइनस माइनस 10x स्क्वायर है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया 12x स्क्वायर,
तो बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस मतलब प्लस लिखा नहीं जाता है, ये प्लस हुआ। 12 में से 10 घटाएंगे तो ये बचेगा 2 और ये एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए ये प्लस है और ये दोनों मिलके हो गए प्लस, तो 4x प्लस 2x ये हो जाएगा टोटल 6x और नेक्स्ट यहाँ पर है 2 पुट कर लिए। अब आते हैं कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ देखिए गुणांक पहले कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, दोनों प्लस में है तो +2 पुट कर देंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब ये दोनों पद हमारे सेम है, तो केवल हम 2 से ही भाग करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 2 का एक्स स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 3x में करेंगे 2 से, 2 3 जा 6x और +1 में मल्टीप्लाई करेंगे +2 से, तो +2 1 जा 2। माइनस कर लेते हैं, ऊपर सब वैल्यू प्लस में, नीचे सब वैल्यू माइनस में, सेम सेम है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, शेषफल हमारा आ गया 0। तो देखिए हमने क्या कहा था कि अगर पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग देने पर भागफल अगर हमारा 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे कि हाँ पहला, यहाँ न लिख करके हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, आंसर में हम लिखेंगे यस, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, पहला बहुपद है x³ - 3x + 1 और दूसरा बहुपद है x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। चलिए डिवाइड करते हैं फटाफट और देखते हैं इसका आंसर कि क्या ये गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाई x³ - 3x + 1। चलिए बात करते हैं गुणांक की। यहाँ देखिए गुणांक इसका 1 है, यहाँ भी 1 है, तो गुणांक तो सेम है। आगे बढ़ते हैं, x⁵ है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब है x⁵ 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, मिलके दोनों 5 हो जाएंगे। तो यहाँ x² से डिवाइड करेंगे हम, मल्टीप्लाई करते हैं x³ का x² में, तो x⁵ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, x² - 3x, तो -3x⁵ 3 + 1 + x², तो +x²। अब कर लेते हैं ऐसे माइनस, ये देखिए दोनों सेम पद है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस मिलकर हो गया +3x² +3x⁴ और -4x⁴ है, तो ये 4 माइनस में है और 3 प्लस में जाएगा, तो -x³ और बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए +x² और ये + -x², दोनों सेम सेम है, कट जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पुट कर लेते हैं 3x + 1। बात करते हैं यहाँ पर देखिए गुणांक की, गुणांक यहाँ पर 1 है, गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो पहले हम लगा लेंगे यहाँ पर माइनस। गुणांक इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो यहाँ पर q है और यहाँ पर भी q है, तो अब हम भाग जाएंगे लेकर 1 से। चलिए यहाँ गुणा कर लेते हैं -1 का x³ में, ये होगा -x³ माइनस ये मिलके हो गए +3x माइनस और ये प्लस, तो -1 होगा। अब कर लेते हैं हम माइनस ऐसे, देखिए ये दोनों सेम पद है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, कट जाएगा। ये भी सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, कट जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस हुआ, ये प्लस, तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ गया शेषफल हमारा 2। ठीक है, ये हम प्राप्त कर लिए हम शेषफल यहाँ पर 2। तो गाइज इसका मतलब यह है कि जो शेषफल 2 आया है, इससे ये समझ में आता है कि जो प्रथम बहुपद है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे नहीं है, पहला वाला पद दूसरे वाले पद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइज ये थे हमारे प्रश्नावली 2.3 है। प्रश्न दिया हुआ है, एक बहुपद है 3x⁴
प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके यहाँ पर यदि इसके दो शून्यक यहाँ पर है दो शून्यक, पहला दिया हुआ है √5/3 और दूसरा दिया हुआ है माइनस √5/3। इसके दो शून्यक दिए गए हैं और बाकी इसके दो अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं। तो टोटल इस बहुपद में देखिए, अगर हम इस बहुपद को देखें तो बहुपद की जो मैक्सिमम घात है यहाँ पर 4 है। इसका मतलब यह है कि इस बहुपद के मैक्सिमम 4 शून्यक होने चाहिए, जिसमें से 2 शून्यक दिए हुए हैं और 2 शून्यक हमको फाइंड करने हैं। तो बाकी 2 शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इन्हीं दोनों शून्यकों का सहारा लेंगे और बाकी 2 शून्यक ज्ञात करेंगे। तो अगर इस शून्य को हम देखें तो ये दिया हुआ है √5/3 माइनस √5/3। तो ये शून्यक है, इसका मतलब ये है कि ये प्लस में वैल्यू है, तो ये x माइनस √5/3 के रूप में रहा होगा, और ये माइनस में है तो ये x प्लस √5/3 के रूप में रहा होगा। तब जा करके ये प्लस में √5/3 है और ये माइनस में। अगर इसको हम एक बार सॉल्व करके देख लें, सिद्ध करके देख लें, तो यहाँ पर देखिए यदि हम मान लें यदि x माइनस √5/3 इक्वल टू 0 मान चलिए, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर px की वैल्यू शून्य लेते हैं। तो x इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो यहाँ माइनस में है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 5/3। और इसको अगर देखें तो ये दिया हुआ है x प्लस √5/3 इक्वल टू 0 मान लीजिए, तो x इक्वल टू माइनस √5/3। देखिए ये एक शून्यक है और ये दूसरा शून्यक है। तो यही हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इन दोनों शून्यकों का यूज करके बाकी 2 शून्यक को ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों शून्यकों को लेकर के। यहाँ देखिए ये x माइनस √5/3 है, ये x प्लस √5/3 है, मतलब दोनों वैल्यू सेम है, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये एक फार्मूला के रूप में है। इसको हम अगर a माने और इसको हम b माने, यहाँ पर a और ये b, तो ये एक फार्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। तो ये जो वैल्यू दी गई है ये माइनस में है, यानी कि a माइनस b के रूप में है, और ये प्लस के रूप में है, x प्लस √5 और 5/3 है, ये है a प्लस b के रूप में। तो इस पद को हम a² माइनस b² के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको लिख करके। इसको अगर लिखें तो ये होगा x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू मान चलिए 0 है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे तो x² ही होगा, और यहाँ देखिए ये √5 है, 5/3 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे अंडर का तो अंडर ब्रेक हो जाएगा और जो वैल्यू है इसके अंदर वो बच जाएगी, इक्वल टू 0। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ये होगा 3x² माइनस 5, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, तो 3 यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये हमको मिला एक बहुपद। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले बहुपद से, मान के चलिए कि ये gx है, इस वाले बहुपद से हम इस पूरे बहुपद में भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो हमारा भागफल आएगा उस भागफल का गुणनखंड करेंगे, तब ये इसके अन्य 2 शून्यक हमको मिलेंगे। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे आप इसको सॉल्व करते हैं। ये px का दिया हुआ है वैल्यू और ये हमारा gx हमने फाइंड किया शून्य को लेकर के। अब हम इस px में gx से भाग करेंगे।
चलिए इसको लिख लेते हैं, ये 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 5। ऊपर जगह नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये बहुपद दिखने में काफ़ी लंबा लग रहा है लेकिन है बिल्कुल इजी। चलिए देखते हैं, हमको देखना क्या है। यहाँ देखिए, इस पूरे बहुपद की जो सबसे पहला पद है, जैसे यहाँ पर है इसमें 3x पावर 4, हमें केवल इसको देखना है और जिससे भाग करनी है उसके पहले वाले पद को देखना है। जिसका पहला पद है 3x स्क्वायर। सबसे पहले इसके गुणांक की तुलना करते हैं हम। यहाँ देखिए इसका गुणांक 3 है और जिससे भाग कर रहे हैं उसका भी गुणांक 3 है, तो हम 3 को यहाँ पर भागफल में नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए इसका गुणांक x की घात 4 है, यहाँ पर x की घात 2 है, इसका मतलब 2 घात से हम भाग कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं x की घात 2। अब चलिए अब बारी बारी से x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 में। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x पावर 4 और ये माइनस 5 है और ये x स्क्वायर है, तो माइनस 5x स्क्वायर। अब इसको हम कर लेते हैं ऐसे माइनस। यहाँ देखिए ये ऊपर प्लस में 3x पावर 4 है और नीचे माइनस में 3x पावर 4 है, दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस में है तो कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं, घात कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ देखिए घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे ऐसे 6x क्यूब। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए x घात 2 है, हम इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस 2x स्क्वायर है और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो प्लस 5x स्क्वायर और ऊपर है माइनस 2x स्क्वायर, तो प्लस पहले सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू अधिक है। तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर। आगे पद है, हम उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 10x लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए गुणांक की बात करें तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, मतलब 3 दूना के 6, यहाँ प्लस है तो हम भागफल में भी पहले प्लस और 2 से भाग जाएगी, 2 गुणांक लिख लेंगे। और उसके बाद अब चर राशि की तुलना करते हैं। यहाँ पर चर राशि x घात 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 घात से हम यहाँ पर भाग करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तिया होगा 6x, 1 घात यहाँ पर 2 घात यहाँ मिलके 3 घात हो गई, माइनस 5 है और यहाँ पर प्लस 2x है, तो 2 पचे होगा, माइनस पर लिख लेंगे 2 पचे 10। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10x। अब इसको हम कर लेते हैं ऐसे माइनस। यहाँ देखिए ये प्लस में 6x क्यू है, ये माइनस 6x क्यू है, दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस में कट जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर 3x स्क्वायर और यहाँ देखिए ध्यान दीजिए ये माइनस 10x है और ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो ये हो गया सेम वैल्यू, प्लस माइनस में कट जाएगी। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। अब गुणांक की तुलना करते हैं। यहाँ देखिए ये है 3 और यहाँ भी 3 है, मतलब अचर पद हमको सेम है, तो अचर पद को छोड़ देंगे, बाकी बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ भी वैल्यू x स्क्वायर है, मतलब दोनों सेम वैल्यू है, तो हम +1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो +1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर में, तो ये हो गया 3x स्क्वायर और माइनस 5 × 5। ये देखिए वैल्यू हम माइनस कर देंगे, ये कट गया, ये कट गया, हमारा शेषफल आ गया 0। भागफल हमारा आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये हमने इसको पहले भाग दिया, अब भाग देने के बाद ये जो भागफल है इस भागफल का हम करेंगे गुणनखंड, तो इसके बाकी 2 शून्यक हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके आगे हम सॉल्व करें। चलिए देखिए ये हमारा भागफल प्राप्त हुआ था, अब हम इस भागफल का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ देखिए चर राशि की x है, चर राशि x है, x का जो गुणांक यहाँ पर है वो 1 है और यहाँ जो अचर राशि है उसका गुणांक वो 1 है। तो चर राशि का गुणांक और अचर राशि इन दोनों का कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर 1 है। तो 1 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो ये 1 होगा, लेकिन ये जो बीच वाला पद है इस संख्या का हम ऐसे गुणनखंड करेंगे ताकि जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाली संख्या हमको आनी चाहिए। तो अगर 1 + 1 कर दें तो ये हमको 2 प्राप्त हो सकता है।
तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, और 1 की जगह पर लिखेंगे हम यक्स, और ये यक्स, और लास्ट में जो हमारा आखिरी पद है अचर पद है ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो हमें यहाँ पर 4 पद मिले टोटल। 4 पदों में से 2-2 पदों का हम बनाएंगे जोड़ा। अब जो सबसे छोटी घात होगी हम उसे करेंगे इसमें से कॉमन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर 2 घात है। छोटी घात सबसे एक एक्स है, इसको हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पर इसमें भाग करेंगे तो 1 घात बच जाएगी, और टोटल यहाँ पर हट गया तो 1 बचा। प्लस इन दोनों में कुछ नहीं है तो हम यहाँ से 1 कॉमन कर सकते हैं, और जो बचा सेम टू सेम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए दोनों सेम है, x+1 और ये भी हमारा आया x+1 जो कॉमन किए थे। तो दोनों में x+1 और x+1 आया। अब इसके हम शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक लिखेंगे यदि x+1 = 0, x = -1। ये हमारा पहला शून्यक हो गया। दूसरा वाला भी सेम है, लिखेंगे यदि x+1 = 0, x = -1। तो इस तरह से देखिए 2 शून्यक हमको प्रश्न में ही पहले से दिया था। पहला था √5/3 और दूसरा था -√5/3, और अन्य 2 शून्यक हो गए हमारे -1, -1। तो टोटल इस तरह से हमारे टोटल शून्यक हो गए 4। क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद की जो मैक्सिमम घात है वो 4 है, तो इस पूरे बहुपद के कुल 4 शून्यक होने चाहिए, जो ये है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, ये देखिए ये दिया हुआ है भागफल और ये दिया हुआ है क्रमशः ये शेषफल है। तो कह रहा है कि gx ज्ञात कीजिए। gx की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो वैल्यू दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है हमारा बहुपद यानी कि px = दिया हुआ है यहाँ पर x³ - 3x² + x + 2। यहाँ पर कह रहा है कि भागफल दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि इसको मान के चलिए ये दिया हुआ है qx, भागफल क्वोटिएंट बोलते हैं qx बोलते हैं यहाँ पर x - 2, और शेषफल दिया हुआ है मतलब रिमाइंडर rx = -2x + 4। तो कह रहा है कि gx की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि gx को ज्ञात करना है। gx हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग विभाजन एल्गोरिदम के नियम से सॉल्व करेंगे। विभाजन एल्गोरिदम नियम कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र है। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन में से gx की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिख सकते हैं हम यहाँ पर भाज्य बराबर यानी कि gx, यहाँ पर लिखेंगे gx = ये हमारा है भाजक, देखिए इसमें हमें भाजक ज्ञात करना है, मतलब ये gx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, भाजक ज्ञात करना है। तो भाजक ज्ञात करने के लिए हम इस भाजक को यहीं छोड़ें और शेषफल को इधर ट्रांसफर करें, तो ये होगा हमारा भाज्य, और शेषफल इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा शेषफल, और ये मल्टीप्लाई में भागफल है, भागफल हमें दिया हुआ है तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये हो जाएगा भागफल डिवाइड में भागफल, और ये बचा हमारा भाजक जो हमें फाइंड करना है। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भाज्य दिया हुआ है हमें, यह है x³ - 3x² + x + 2। शेषफल दिया हुआ है यहाँ पर
माइनस 2x प्लस 4 और भागफल दिया हुआ है क्यू एक्स की वैल्यू x माइनस 2। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, ये लिख सकते हैं हम एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ब्रैकेट के अंदर, जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस में जाएगी, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगी। तो ये माइनस में है, ये हो गया प्लस 2x और ये माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। देखिए अब हम जो घातें होंगी सेम चर राशि की उसके साथ हम प्लस माइनस जो भी होगा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 3 घात है, बाकी कहीं 3 घात नहीं है, तो हम इसको सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं। x घात यहाँ पर 2 है, बाकी इस पूरे बहुपद में कहीं नहीं है, तो माइनस 3x स्क्वायर टोटल लिख लिए। यहाँ देखिए ये यहाँ पर प्लस में x है जिसकी घात 1 है और यहाँ पर प्लस में 2x है जिसकी घात 1 है। तो यहाँ पर हम 2x और प्लस x दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इनके सामने प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। अब बचे अचर पद, अचर पद में यहाँ माइनस 4 है और ये प्लस 2 है, तो माइनस 4 माइनस प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा हुआ है, 4 में से 2 घटा देंगे और अपान हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2। ये हमको मिला भाजक। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x माइनस 2 है, x माइनस 2 का हम करेंगे इस पूरे वाले बहुपद ऊपर के बहुपद में भाग। तो आप इतने तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको हम भाग दे करके भाजक फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसका पहला पद है एक्स क्यू है और यहाँ पर केवल x है। यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 1 घात है, 2 घात से यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये मिल जाएगा हमको एक्स क्यू और माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये सेम पद है कट जाएंगे, ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस और ये माइनस 3x स्क्वायर। तो ये बड़ी संख्या के सामने माइनस है और छोटी संख्या के सामने प्लस है, तो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है लगा लेते हैं। 3 में से 2 गया तो बचा 1x यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2। और यहाँ देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो भागफल में सबसे पहले हम लगा लेंगे माइनस, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, मतलब 1 घात से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पर हुआ 2, सॉरी माइनस माइनस हो गया प्लस और x इंटू 2, तो ये हो गया 2x। अब कर लेंगे हम यहाँ पर माइनस, चलिए देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, सेम वैल्यू है, ये कट जाएगी। ये प्लस 3x है और ये प्लस माइनस माइनस 2x है, तो 3x माइनस करेंगे 2x, तो यहाँ क्यों बचेगा x और नेक्स्ट यहाँ पर माइनस 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसका गुणांक 1 है, यहाँ भी गुणांक 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, दोनों वैल्यू प्लस में है, तो प्लस 1 से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x और 2 बन जा 2, घटा देंगे सेम वैल्यू है कट जाएगी, भागफल हमारा हो गया 0। तो गाइस ये देखिए ये जो हमारा भागफल आया, ये जो हमारा भागफल आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही जी एक्स की वैल्यू है, यही वैल्यू हमारी जी एक्स की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। उदाहरण देने हैं हमें अपने मन से, ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो तथा फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है घात px को कहते हैं बहुपद के बराबर दिया हुआ घात qx, मतलब जो हमारी बहुपद है उसकी घात और जो भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसका घात, दोनों की घात हमें यहाँ पर बराबर आनी चाहिए। हमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए आप अपने हिसाब से कुछ भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन चलिए हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने मान लिया पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस मान के लिए 14 ले लिए, ठीक है। ये कोई भी हमने एक बहुपद ले लिया अपने मन से, आप अपने मन से कोई भी बहुपद ले सकते हैं, हमने आपको एक तो समझाने के लिए बहुपद लिया है। तो ये जो px की जो घात है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम घात इसकी कितनी है, इसकी 2 है। तो हमें अब इस बहुपद में ऐसे संख्या से ऐसे बहुपद से भाग करनी है, ऐसे पद से भाग करनी है ताकि इसका भागफल भी 2 के घात के रूप में आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगर हम यहाँ पर gx यानी कि जो भाजक है, भाजक यहाँ पर देखिए ये जो इसके चर राशि के गुणांक हैं, चर राशि गुणांक यहाँ देखिए 2 है और 14 है। तो ये पूरी 2 से कटने वाले संख्याएं हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो चर राशि यक्स है, चर राशि यक्स को न लेकर के केवल कोई एक अचर राशि ले लेते हैं ताकि जिससे ये पूरी तरह से कट जाए। तो अगर हम यहाँ पर केवल 2 ले लें भाजक, क्योंकि यहाँ पर 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। तो अब इसको हम लेकर 2 को लेकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसकी जो क्वोटिएंट या जो भाजक है उसकी घात px की घात के बराबर आ रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए लेते हैं हम यहाँ पर 2x² माइनस 2x प्लस 14 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हम लेते हैं 2, ठीक है। तो हम भाग दे के देखते हैं। यहाँ मान लीजिए गुणांक देखिए यहाँ पर गुणांक 2 है और भाग करनी है 2 से, तो हम गुणांक सेम है, गुणांक को अब छोड़ देंगे। बाकी बढ़ते हैं चर राशि की तरफ। चर राशि यहाँ पर x घात 2 है, यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम x घात 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो 2x² हमको मिल सकता है जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम x² से भाग कर रहे हैं, तो गुणा करेंगे आप x² का 2 में तो 2x² हो जाएगा। एक ही पद है तो यहाँ पर हमने एक पद लिख लिया। माइनस करेंगे, दोनों सेम 2x² ऊपर प्लस नीचे माइनस है, ये हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अगली जो पद है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस 2x है और प्लस 14। तो चलिए 14 को नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही पद है। अब हम भाग कर सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पर है माइनस तो भागफल में हम लगा लेंगे पहले माइनस, दोनों का गुणांक सेम है तो गुणांक को छोड़ देंगे। चर राशि यक्स है, इसमें चर राशि नहीं है तो हम यहाँ पर चर राशि यक्स से गुणा कर सकते हैं यहाँ पर, तो माइनस ये हो जाएगा 2x। अब माइनस करेंगे तो माइनस प्लस और माइनस दोनों कट गया। नेक्स्ट हमारा लेवल है 14, हम इसको पुट कर लिए। अगर हम 14 में यानी कि 14 में 2 से भाग करें तो कितनी बार भाग जाएगी, प्लस 7 बार। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 14 और माइनस कर दिया तो ये टोटल कट गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कंपेयर करके, यहाँ देखिए ये जो भागफल आया, भागफल मतलब QX, भागफल मतलब QX, ये जो QX आया इसकी जो मैक्सिमम घात है, घात यहाँ पर इसकी है 2, और जो हमने एक बहुपद माना था इस बहुपद की जो मैक्सिमम घात है वो भी कितनी है, 2 है, इसकी घात भी 2 है। तो इस तरीके से ये जो हमने एग्जाम्पल माना है 2x² 2 माइनस 2x और 14, जिसमें हमने 2 से भाग किया तो भाग करने पर इसका भागफल आया x² माइनस x प्लस 7, जिसकी घात यहाँ पर 2 आई। तो ये संतुष्ट कर रहा है, एल्गोरिदम मेथड को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि px की घात qx की घात के बराबर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप भी इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कई सारे उत्तर हो सकते हैं, ये कोई एक उदाहरण से नहीं हो सकता है, इससे तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं। तो ये हमने केवल आपको समझाने के लिए लिया था कि आप इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने मन से भी कई सारे क्वेश्चंस को आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है घात QX, QX मतलब क्वोटिएंट, मतलब ये भागफल की घात। कह रहा है कि भागफल की घात बराबर RX मतलब रिमाइंडर, मतलब शेषफल की घात, शेषफल की घात, ये दोनों बराबर आने चाहिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल्स हमको लेना है, ठीक है। देखते हैं, चलिए हमने मान लिया कि एक बहुपद हमने लिया, एक बहुपद हमने ले लेते हैं यहाँ पर
एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ पर एक बहुपद ले लिया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें ध्यान का देना है कि भागफल की घात और शेषफल की घात बराबर लानी है। बहुपद हम कुछ भी ले सकते हैं और जिससे भाग कर रहे हैं वो भी हम कुछ ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हमने एक बहुपद ले लिया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम इसमें कोई ऐसा भाजक मान लेते हैं जिससे भाग करने पर भागफल की घात और शेषफल की घात बराबर आ जाए। तो यहाँ देखिए, अगर हम इस पहले वाले पद को छोड़ करके दूसरा पद लेते हैं, दूसरे पद क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और आखिरी में यहाँ पर क्या है प्लस 1 है, तो इसका उल्टा हम -1 लेते हैं। ठीक है, ताकि भाग करने पर ये कटे और भागफल और शेषफल की घात दोनों की सेम आ जाए। चलिए अब इसको लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लिखें यहाँ पर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिवाइड करें हम यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि हम एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यू और -1 एक्स, तो माइनस हो जाएगा एक्स। ठीक है, माइनस करेंगे, ये प्लस एक्स क्यू है, ये माइनस एक्स क्यू है, दोनों सेम पद्धति ये कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए घात एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर केवल एक ही घात है, तो इस वाले घात को हम पहले लिखेंगे, बाकी आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये है प्लस पहले से, तो प्लस एक्स और प्लस एक्स, यहाँ जगह 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हम भाग करेंगे केवल 1 से। यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और -1। अगर यहाँ हम इसको +1 लिख लें, इस वाले पद को हम यहाँ पर -1 इसके नीचे लिख लेते हैं ताकि घटाने में हमको आसानी रहे। चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम पद है, कट जाएंगे प्लस माइनस से। ये अगला पद यहाँ पर मिला हमारा 2x मिला, और ये देखिए माइनस माइनस हो गया दोनों प्लस, और ये हो गया हमारा प्लस पहले से था, तो 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ गौर करने वाली बात है, जिसमें भाग करनी है उसमें चर राशि की घात यहाँ पर 1 है, और जिससे भाग करनी है उसकी चर राशि की घात यहाँ पर 2 है। तो जिसमें भाग करनी है उसकी घात कम होने पर भाग नहीं जाती है, तो हमें भाग यहीं पर रोकनी पड़ेगी। तो देखिए ये हमारा आ गया शेषफल, ये आ गया हमारा शेषफल। शेषफल की मैक्सिमम घात देख लेते हैं, मैक्सिमम घात इसकी 1 है, और जो हमारा भागफल आया ये रहा हमारा भागफल, इसकी उच्चतम घात कितनी है 1 है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन था कि भागफल की घात यानी कि QX की वैल्यू, QX की घात बराबर होनी चाहिए किसी घात से, शेषफल के घात से। तो भागफल की घात आई 1 और शेषफल की घात आई 1। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रश्न को संतुष्ट कर रहा है एग्जाम्पल्स, तो हम इसको एग्जाम्पल्स के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल से आप इसको ले सकते हैं। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चंस को समझ गए हो तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है घात RX = 0 आने चाहिए। मतलब जो शेषफल है, शेषफल की घात हमें 0 लानी है। इसका मतलब यह है कि भाग करने के बाद जो हमारा शेषफल बचे वो हमारा अचर पद में आना चाहिए जिसकी घात 0 होगी। ठीक है, चर में अगर शेषफल आता है तो उसकी घात कम से कम 1 होती है, यहाँ पर हमें घात अचर में लाना है। ठीक है, तो हम एक बहुपद ले लेते हैं। हमने मान लिया बहुपद एक्स क्यू प्लस ले लेते हैं हम 2x² माइनस ले लेते हैं यहाँ पर हम x + 2। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर बहुपद, हमने ये बहुपद लिया अपने मन से। और एक हमने भाजक ले लिया। भाजक लेके कैसे, देखिए हमें क्या करना है, लास्ट में हमें एक अचर पद लाना है जिसमें चर राशि ना हो। ठीक है, तो हम पहले पद को छोड़ करके दूसरे वाले पद जो ये x है इसकी घात हमने 2 रखी हुई है, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं। और लास्ट में जो अचर पद 2 है, तो हमें लास्ट में अचर पद लानी है, पूरी कटानी नहीं है, कटानी भी है लेकिन लास्ट में हमें शेषफल के रूप में चर राशि नहीं लानी है, अचर राशि लानी है। तो यहाँ पर हम इसमें से एक कम ले लें। ठीक है, तो भाग करने पर हमें अचर राशि के रूप में शेष बचेगा। ठीक है,
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। फ्रेंड्स आप इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने मन मुताबिक ले सकते हैं, हमने केवल इसका एक डेमो दिया हुआ है, बाकी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उत्तर इसके आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए x की घात 3 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर हम एक x की घात से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 घात हो जाएगी। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ तो ये होगा x³ और ये माइनस x है और -1 है और ये x है, तो माइनस हमारा हो जाएगा x, माइनस कर लेते हैं। ये देखिए x³ प्लस में है और ये x³ माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ तो उच्चतम घात यहाँ देखिए 2x² है, यहाँ पर इसकी घात 1 है, तो पहले इसको हम सेम टू सेम लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस x और ये माइनस x पहले से है तो ये कट जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है 2, इसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अब हम डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर गुणांक की बात करें, गुणांक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर गुणांक 1 है, तो +2 से अगर हम डिवाइड करें, प्लस यहाँ पर जो चर राशि x की घात 2 है, यहाँ पर चर राशि x की घात यहाँ पर 2 है, तो सेम सेम है, केवल हम अचर पद 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा करेंगे x के साथ, x² के साथ, ये हो जाएगा 2x² और +2 -1, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर +2x² है और ये -2x², दोनों सेम है, कट जाएंगे प्लस माइनस के अंतर से। यहाँ देखिए ये दोनों माइनस माइनस में है, तो माइनस 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 हुआ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ, सॉरी प्लस हुआ, और ये प्लस पहले से है, तो 2 2 4 हो गया। यहाँ देखिए ये जो शेष आया, ये जो शेष फल आया, ये अचर राशि है। अचर राशि की घात क्या होती है? यहाँ पर 0 होती है, कोई चर राशि यहाँ पर नहीं है। अगर कोई चर राशि यहाँ पर बचती तो उसकी कम से कम एक घात होती, लेकिन इसमें कोई भी चर राशि नहीं है, अचर राशि है, तो अचर राशि का घात होता है यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हमारे इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं अपने मन से। तो गाइज ये थे हमारे अध्याय 2 जिसका नाम था पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। ये कंप्लीट सेट आज हमारा कंप्लीट हुआ। आगे के वीडियो में हम अगले लेसन को बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, जय हिंद।